तो काम करोगे उसकी अकाउंटिंग रहेगी, और अकाउंटिंग के बाद क्या होगा, मौत हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखो, मैंने कहा था हिंदू लोग देहांत बोलते हैं क्योंकि देह का अंत होता है। इन तीनों धर्मों में मौत के बाद किसी व्यक्ति को कब्र में गाड़ देते हैं, जबकि हिंदू धर्म में जला देते हैं, क्योंकि हिंदू मानते हैं कि देह बेकार हो गई है, फूको इसको खत्म करो। इन तीनों धर्मों में धारणा यह है कि मृत्यु केवल एक वेटिंग रूम का कंसेप्ट है, कि मृत्यु का मतलब इंतजार करना है, मर गया अब वेट करेगा। इसलिए बोलते हैं रेस्ट इन पीस अंग्रेजी में। हिंदी में कोई बोले रेस्ट इन पीस, ये हास्यास्पद बात है, क्योंकि रेस्ट करने के लिए हिंदी में शरीर बचा ही नहीं है हिंदू व्यक्ति के पास, तो रेस्ट कौन करेगा? शरीर जल गया, आत्मा चलेगी काम पे अपने, कौन रेस्ट करेगा? इन धर्मों में क्या है कि मरने के बाद इसका मतलब है कि जिस दिन ईश्वर अल्लाह या यहोवे जाहवे न्याय करेगा उस दिन तक वेट करना है कब्र के अंदर। और कहते हैं कि जिस दिन कयामत का दिन आएगा, कयामत समझते हैं ना, द डे ऑफ जजमेंट, जस्टिस, उस दिन अल्लाह जस्टिस करेंगे सबका। उस दिन सारी कब्रों के अंदर से जो मुर्दा लोग हैं रिसरेक्ट होंगे, रिसरेक्शन कहते हैं, फिर खड़े हो जाएंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे, और फिर वो खुदा के सामने अपनी बारी का इंतजार करेंगे। जब खुदा के सामने आएंगे तो उनके कर्मों को देखते हुए, उन्होंने कैसा जीवन गुजारा उसे देखते हुए, उन्हें या तो जन्नत मिलेगी या दोजख या जहन्नुम मिलेगा। और यदि किसी के कर्म बहुत ही नीचतापूर्ण होंगे तो उसके अस्तित्व को शून्य किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ये इन धर्मों की सामान्य धारणा है। इनके पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि एक जन्म में कुछ खराब हुआ नेक्स्ट में ठीक करवा दो, वो मैकेनिज्म नहीं है। कुछ लोगों ने माना है, जैसे आप ग्रीक फिलोसफी में देखेंगे तो जो सुकरात है, ये आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा। पाइथागोरस ने पुनर्जन्म का सिद्धांत एक तरीके से मान लिया है। ईसाइयत में कुछ लोगों ने माना, ईसाइयत में एक ब्रूनो नाम का आदमी था, उसने कुछ ऐसी बातें की पुनर्जन्म जैसी, तो उसको मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। मुसलमानों में जो सूफी लोग हैं उनमें से कई लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन ये धर्म प्रिंसिपली इन विचारों को नहीं मानते हैं। तो आत्मा की अमरता कहने से क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब हम जो हैं, हमारे दो पक्ष, एक पक्ष है हमारा शरीर, ये नश्वर है। नश्वर का मतलब है आनी जानी चीज है, खत्म हो जाता है। और जो दूसरा पक्ष है वो है आत्मा। आत्मा अनश्वर है, जो नष्ट नहीं होता। कर्म सिद्धांत ये मानता है कि कर्मों का हिस्सा पैकेट्स में मिलता है, पैकेट्स, यानी ये नहीं कि आपने एक कर्म किया उसका हिसाब अलग से होगा फिर दूसरा किया, पैकेट्स में ऐसे 100 कर्मों के पैकेट बना लेते हैं। एक बार में एक पैकेट खोल लिया, हिसाब बराबर किया, फिर वो खत्म हो गया, फिर दूसरा पैकेट खोल लिया, इस तरह से होता है। अब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पैकेट्स में होता है। तो संचित कर्म का मतलब है वे कर्म जो पहले से एकत्रित हैं आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में डेबिट हो चुके हैं कर्म, अभी उनका फल मिलना बाकी है। एकत्रित, अभी फल प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि पैकेट खुला नहीं है, अभी पैक्ड है भगवान जी के पास या व्यवस्था के पास कि खोलेंगे इसको, हिसाब करेंगे, लेकिन उस पर आपका नाम छपा हुआ है, आपका बायोमेट्रिक अंगूठा उसका चिपका हुआ है, यानी कि खुलेगा आपका ही, किसी और में शिफ्ट नहीं होगा, आधार कार्ड से लिंक्ड है। ठीक। संचीयमान कर्म, कार्य नहीं, कर्म, संचीयमान कर्म वे कर्म हैं जो अभी इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। जैसे आप इन दिनों जो कर्म कर रहे हैं, जैसे क्लास में टीचर को परेशान करना, ये कुकर्म है जिसका फल मिलेगा जरूर। पैकेट कब खुलेगा पता नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर कभी ना कभी। इसी प्रकार क्लास में रोज देर से आना, ये भी एक बुरा कर्म है, जिस कर्म का फल कभी ना कभी मिलेगा जरूर, लेकिन अभी नहीं मिल रहा तो हमें लग रहा है कि ऐसे ही है, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगा। तो एकत्रित हो रहे हैं, इनका फल तो बहुत बाद में मिलेगा। प्रारब्ध कर्म जो है वो हैं जो पहले से एकत्रित थे, जिनका फल मिलना शुरू हो गया है।